हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। जी हाँ दोस्तों, मुहाफिज़े नामूस रिसालत हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी की ख़बर ने एक दो नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों के दिलों को छलनी कर दिया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ़्तारी की जितनी मज़म्मत की जाए इस ख़बर की कम है। यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के सच्चे सिपाही हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है, किस बिना पर गिरफ्तार किया गया है, दुनिया जानती है, सब समझ रही है कि उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गुजरात के जूनागढ़ में एक दीनी जलसे में शिरकत किए थे। आपने वहां तकरीर की थी और पूरी तकरीर हज़रत की यूट्यूब पर अपलोड है, जो रिकॉर्ड हुई है। आप उस तकरीर को सुन करके देख लें। पूरी तकरीर में जबकि मुफ्ती साहब ने हिंदू लफ्ज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बावजूद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक शेर जो उन्होंने दौरान तकरीर पढ़ा था, वो शेर कुछ यूं है, उसकी कुछ तरमीम की थी उन्होंने। वो शेर ये है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने साफ कह दिया दूसरे प्रोग्राम में कि जो बवाला काटा जा रहा है उस शेर को लेकर के, जिसको मैंने गुजरात के जूनागढ़ में पढ़ा है, उसमें मैंने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया है, किसी का नाम लेकर के मैंने वो शेर नहीं पढ़ा है। उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। अगर मैं किसी धर्म का नाम लेकर के पढ़ता कि हाँ इस तरह ये लोग कर रहे हैं, इनका वक्त है, इनको मैंने कुत्ता कहा है, तो फिर बात समझ में आती। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने साफ कह दिया है कि मैंने किसी को निशाना बना करके नहीं कहा। अगर इस शेर पर गौर करें तो ये मशहूर ज़माना शेर है, और इस शेर में जालिम और जाबिर बादशाह, जो जालिम और जाबिर हैं, जो भी हो, उसके बारे में कहा गया है कि आज इंसान अपनी ताकत के बलबूते पर, आज पैसों के घमंड में और आज अपनी सियासत, अपनी ताकत, अपनी कुर्सी बचाने के लालच में और कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके, अपनी दौलत का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके जो दूसरों का जीना हराम किए हुए हैं, उनके बारे में ये शेर कहा गया है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और आज कुत्तों का वक्त है, आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इसलिए कि किसी की भी हुकूमत हमेशा नहीं रहती है, किसी की भी कुर्सी हो वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन कुर्सी चली जाती है, एक दिन जवाल आ ही जाता है, एक दिन उससे वो चीज़ छीन ली जाती है। तो उसके ऊपर ये शेर कहा गया है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तकरीर में से इसी शेर को निकाल करके, तोड़ मड़ोड़ करके, कुछ लोगों ने उसको हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया, उसका रुख हिंदुओं की तरफ कर दिया, और हमारे हिंदू भाई उसको अपने ऊपर समझ लिए कि सलमान अज़हरी साहब ने हमें कुत्ता कहा है, और उन्होंने सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान में नफ़रत फैला रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान में माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान में आज से ही नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से जब भी वो मुंह खोलते हैं तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, या तो वो मुंह खोलने के बाद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो मक्का मुअज़्ज़मा के ख़िलाफ़ या मदीना मुनव्वरा के ख़िलाफ़ या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, पाकीज़ा किताब कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू कर देते हैं, या किसी सहाबी या किसी नबी की गुस्ताखी करना शुरू कर देते हैं, हमारे मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती करना शुरू कर देते हैं, मस्जिदों के ख़िलाफ़, मदरसों के ख़िलाफ़, उलमाए किराम के ख़िलाफ़ ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। मस्जिदों के आगे जो है उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू कर देते हैं,
भड़काऊ नारे लगाना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस शेर को पढ़ा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। और ये किसी को निशाना बना करके किसी खास कौम के लिए नहीं कहा, तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? सब जानते हैं कि साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। और तारीख गवाह है कि जो भी हक बोलने वाला आया है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको सजाएं दी गई हैं, उसको परेशान किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है। इनसे कब्ल जनाब कमर गनी उस्मानी साहब, उनको भी जो है साजिश के तहत फंसा करके आज जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। उनको, वह आज जेल के अंदर हैं। और यही मंसूबा इन लोगों का है कि सलमान अजहरी साहब को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? जो लोग खुदा और रसूल को गालियां बकते हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? कानून सबके लिए है, सज़ा सबको मिलनी चाहिए, जो मुजरिम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो मुजरिम नहीं है आप उसको हिरासत में ले लें और आप उसको जो है कब्ज़े में ले लें, आप उसको उठवा लें। और जो लोग रात और दिन मुखालिफत कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और एक सुदर्शन न्यूज़ वाले हैं, वो जब भी अपने चैनल पे न्यूज़ चलाते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ, उसके अलावा कुछ और तो उनका काम है नहीं। उनके खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता है? उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है? आप जानते होंगे यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो जब भी बोलते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। वो जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। वो साफ कहते हैं खुले अल्फाजों में कि मैं इस्लाम को पूरी दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। और माज़ल्लाह उन्होंने अभी एक बयान में कुरान शरीफ की बेहुरमती की और कुरान को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा किताब कुरान को उन्होंने कहा कि ये शैतानी किताब है, हुजूर की गुस्ताखी की। उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? उनको कब उठाया जाएगा? ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो रातों दिन मुसलमानों के खिलाफ, जो रातों दिन देश का माहौल ख़राब करने में लगे रहते हैं। ऐसे को तो सज़ा नहीं मिलती है और जो बेगुनाह होते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और न्यूज़ चैनल वाले जो लाइव दिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सलमान अजहरी साहब के जो चाहने वाले हैं, जो उनके आशिक हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके धर्म के लोग हैं, उन्होंने बम्बई में आकर के भीड़ लगा दी है और वो भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। और उन नारे हैं उनके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये भड़काऊ नारा लगा रहे हैं। तो अब बताओ कि ये लब्बैक या रसूल अल्लाह इसको भड़काऊ कह रहे हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बात यति नरसिंहानंद सरस्वती बोल रहे हैं, इनकी बातें जो है इनको भड़काऊ नहीं लग रही हैं, उनका ठीक है और सलमान अजहरी साहब ये गलत हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर देते हो तो चर्चा नहीं होता। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हिफाजत करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों के जान माल ईमान अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिल्लत का तर्जमान है सलमान अजहरी, अहले सुनन की शान है सलमान अजहरी। मिल्लत का तर्जमान है सलमान अजहरी, अहले सुनन की शान है सलमान अजहरी। और जालिम का जोर टूट ही जाएगा, जालिम का जोर टूट ही जाएगा एक दिन, अल्लाह मेहरबान है सलमान अजहरी।